अभी कई खंड इनके रचना होने वाले हैं। देता हूँ आज के अवसर पर वो ब्रह्मानंद जी के नाम पर जरा जोरदार ताली बजा दी। तो बाकी चीजें वो त्याग लिया। तो सरस्वती और लक्ष्मी साथ साथ रहती नहीं है, और सरस्वती जी जय जननी भूधा भज हरि राम सियापति जगत नाथ श्री राम कोटि नमन राघव रघुवर रघुनंदन सिय राम रघुनंदन सिय राम। सिद्धेश्वर जी बैठे हुए हैं। जितने भी लोगों का सहयोग रहा इसमें मैं उन्हें उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसी मंच से संचालन के बाद जब छुट्टी हुई तो मैं बाहर जाते जाते इनको पकड़ लिया। इनकी चित्रकला से मैं प्रभावित था। इन पर विशेष 1 मिनट बोलना आवश्यक है। मैंने कहा कि देखिए एक पुस्तक में लिख रहा हूँ चाहिए और इस अनुसार इसके भाव के अनुसार एक चित्र बनाइए। इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इनका ही चित्र इस पर अंकित। तो अब सिद्धेश्वर जी को बहुत उनके तो मेरी बेबाकी कहिए स्पष्टवादिता कहिए। मैंने कहा कि सिद्धेश्वर जी इसके लिए मैं आपको कोई शुल्क नहीं दे पाऊँगा, मुझे पारिश्रमिक नहीं दे पाऊँगा। और उतनी ही शीघ्रता से सिद्धेश्वर जी ने जवाब दिया। सिद्धेश्वर जी ने कि आपसे मैं पैसा लूँगा। दोस्तों, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कई कार्यक्रम इस बार आयोजित किए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ब्रह्मानंद पांडे की पुस्तक हे राम तुम्हें आना होगा का भव्य लोकार्पण। इसके साथ ही सम्मान समारोह भी आयोजित की गई और साथ ही साथ आयाम संस्था के द्वारा भी एक भव्य साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम तीनों कार्यक्रम को सम्मिलित रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। तो आइए साहित्यिक समाचार में आप देख ही रहे हैं अभी के ब्रह्मानंद पांडे की पुस्तक है हे राम तुम्हें आना होगा। अभी ब्रह्मानंद पांडे जी खुद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तो अब आप सुने पूरी खबर। ब्रह्मानंद पांडे की पुस्तक हे राम तुम्हें आना होगा का भव्य लोकार्पण किया गया। साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पांडे की जयंती पर हुआ पुस्तक का लोकार्पण और कवि गोष्ठी भी आयोजित की गई। गीति धारा के सुचर्चित कवि ब्रह्मानंद पांडे के एक ही लंबे गीत की पुस्तक हे राम तुम्हें आना होगा भगवान श्री राम के आह्वान के माध्यम से समाज की सघन पीड़ा और मानव जगत की दुर्दशा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। 200 अंतराओं में 66 पृष्ठों के इस एक गीत में मानव मन के प्रायः सभी भावों को भी अभिव्यक्ति हुई है। श्री पांडे छंद सिद्ध और काव्य प्रतिभा से संपन्न कोकिल कंठ सुकवि हैं, अस्तु इनकी रचनाओं में गीयता और माधुर्य भी अपने सुंदरतम रूप में लक्षित है। ये बातें शुक्रवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पांडे की जयंती पर आयोजित श्री पांडे की पुस्तक हे राम तुम्हें आना होगा के लोकार्पण समारोह और कवि गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। अपने पूर्व अध्यक्ष को स्मरण करते हुए डॉक्टर सुलभ ने कहा कि डॉक्टर जगदीश पांडे साहित्य समेत सभी शाश्वत सरोकारों से गहरे जुड़े हुए हैं। एक कोमल भावनाओं के युक्त आदरणीय व्यक्तित्व के थे। वे साहित्य कला और संस्कृति को समाज के लिए सर्वाधिक मूल्यवान मानते हुए सदैव ही उनके पक्ष में सदल बल खड़े रहे। उन्होंने उदारतापूर्वक साहित्यिक कार्यों और साहित्यकारों की सहायता में योगदान दिया। मृत प्राय साहित्य सम्मेलन को उन्होंने संजीवनी दी। वे साहित्य की परोक्ष सेवा के लिए सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। समारोह का उद्घाटन करते हुए संस्कृत शिक्षा मंत्री बिहार के अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने कहा कि कवि श्री ब्रह्मानंद पांडे ने भावपूर्ण इस गीति रचना के माध्यम से सरस्वती की बड़ी सेवा की है और प्रभु श्री राम को विश्वास से स्मरण किया है। साहित्य सम्मेलन साहित्यकारों का मंदिर है।
इसकी उन्नति में सरकार अपना सहयोग करेगी। अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के साहित्य मंत्री भगवती प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक के कवि श्री पांडे दूरदर्शन, आकाशवाणी और मंच समेत अनेक सारस्वत विधाओं से जुड़े हुए हैं, किंतु ये मूल रूप से गीत के कवि हैं। इस पुस्तक के माध्यम से कवि ने प्रभु श्री राम का आह्वान इस तरह किया है कि संसार की वर्तमान दुर्दशा से रक्षा के लिए श्री राम को आना ही होगा। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार बच्चा ठाकुर, डॉक्टर शशि भूषण सिंह, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, पंडित उमेश झा, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, डॉक्टर पुष्पा जमुआर, डॉक्टर मनोज गोवर्धनपुरी, प्रोफेसर सुखिन वर्मा, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष को श्रद्धांजलि और कवि ब्रह्मानंद पांडे को बधाइयाँ दी। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ जयप्रकाश पुजारी की वाणी वंदना से हुआ। लोकार्पित पुस्तक के कवि ब्रह्मानंद पांडे ने शुभेच्छा प्रदान करने वाले साहित्यकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और उन्होंने कहा कि श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से हमने इस पुस्तक को लिखा और वहीं इसके मुख्य पृष्ठ की कलाकृति के लिए हमने चित्रकार सिद्धेश्वर को हमने जब अपनी बात सामने रखा तो वे तुरंत तैयार हो गए और इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर सिद्धेश्वर की कलाकृति प्रकाशित है। हम दोनों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ जयप्रकाश पुजारी की वाणी वंदना से हुआ। लोकार्पित पुस्तक के प्रति ब्रह्मानंद पांडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अपनी पुस्तक से प्रमुख छंदों का सस्वर पाठ भी किया। वहीं वरिष्ठ कवि प्रोफेसर सुनील कुमार उपाध्याय, सिद्धेश्वर, डॉक्टर समरेंद्र नारायण आर्य, श्याम बिहारी प्रभाकर, पंडित गणेश झा, इंजीनियर अशोक कुमार, सुनील कुमार, डॉक्टर प्रतिभा रानी, डॉक्टर शालिनी पांडे, सागरिका राय, आशा रघुदेव, समा कौशल समा, नीता सहाय, सदानंद प्रसाद, नरेंद्र कुमार, इंद्रभूषण सहाय, भावनाथ झा, सुजाता मिश्र, सुनील कुमार मलंग, चितरंजन लाल भारती, सरिता कुमारी, राजदेव सिंह, कुमार राकेश, ऋतुराज, देशज जलज, नंदन कुमार आदि कवियों ने अपनी रचनाओं से समारोह में रस घोले। मंच का युवा कवि स्वरूप प्रकाश उपाध्याय ने तथा धन्यवाद ज्ञापन किया कृष्ण रंजन सिंह ने। व्यंग के वरिष्ठ साहित्यकार इंजीनियर बांके बिहारी साव, प्रवीर कुमार पंकज, राजेंद्र तिवारी, सच्चिदानंद शर्मा, कुमार प्रकाश, ऋतुराज आदि बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे। और दूसरे दिन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित किया गया 5 मनीषियों को दिया गया सम्मान। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मैथिली, हिंदी और उर्दू के मनीषी साहित्यकार आचार्य फजल रहमान राज़मी ने केवल सांप्रदायिक सौहार्द के अप्रतिम उदाहरण थे, अपितु भारतीय दर्शन के भी निपुण व्याख्याता थे। उन्हें पाली और संस्कृत का भी विशुद्ध ज्ञान था। भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। साहित्यिक मंचों के भी वे कुशल और लोकप्रिय संचालक थे। साहित्य अकादमी के सदस्य रहे आचार्य हाशमी द्वारा तीनों भाषाओं में विरचित 17 ग्रंथ उनके महान साहित्यिक अवदान के परिचायक हैं। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें मैथिली, हिंदी और उर्दू के पाठक और साहित्यकार समान रूप से सम्मान देते थे। वे सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे। ये बातें सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स ट्रस्ट के सौजन्य से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आचार्य हाशमी की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। उन्होंने कहा कि आचार्य हाशमी जैसे सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक पुरुष आज सर्वाधिक प्रासंगिक है। सौहार्द के ऐसे ही प्रतीकों से संसार में शांति स्थापित हो सकती है। समारोह के मुख्य अतिथि और सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और बिहार विधानसभा के सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने कहा कि आचार्य हाशमी बहुभाषाविद विद्वान थे। उन्हें जितना इस्लाम धर्म का ज्ञान था उतना ही हिंदू धर्म का, इसलिए कि उन्होंने संस्कृत साहित्य के माध्यम से वैदिक धर्म का गहरा अध्ययन किया था। इस भव्य लोकार्पण समारोह में एक कवि गोष्ठी का भी और यानी कहे कि मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश रचनाकारों ने अपनी गज़लों का पाठ किया। वरिष्ठ साहित्यकार बच्चा ठाकुर, डॉक्टर शशि भूषण सिंह, श्री रत्नेश्वर सिंह, अशोक प्रियदर्शी और उसके साथ अन्य कई साहित्यकार
ने अपनी कविताओं का पाठ किया। उनमें सुनील कुमार मलंग, सुनील कुमार सिद्धेश्वर, डॉक्टर प्रतिभा रानी, इंजीनियर अशोक कुमार, श्याम बिहारी प्रभाकर आदि, चित्तरंजन भारती आदि रचनाकारों ने अपनी कविताओं और गज़लों का पाठ किया। इसके साथ ही पटना संग्रहालय में के सभा कक्ष में एक और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसे देखकर निश्चित तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। पद्म श्री उषा किरण खान द्वारा स्थापित महिला रचनाकारों की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था आयाम के वार्षिकोत्सव में मुझे भी आमंत्रित किया गया था और इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ समकालीन और नवोदित रचनाकारों से हमारी भेंट मुलाकात हुई और यह कार्यक्रम एक बेहतरीन साबित हुआ। प्रतिष्ठित कवित्री सविता सिंह को दूसरी बार आमने सामने मुझे भी देखने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे भेंट वार्ता भी ली गई, जो निश्चित तौर पर देखने सुनने लायक था। और इसके साथ ही अनामिका से तो हमारी मुलाकात पहले हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर सविता सिंह से पहली बार हमने यहाँ देखा और महसूस किया कि वह एक अप्रतिम हस्ताक्षर है। आज के कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित रचनाकार उपस्थित हैं, जैसे आलोक धनवा, संतोष दीक्षित, अशोक कुमार सिंह, ये सारे लोग उपस्थित हैं। वहीं इसी कार्यक्रम में दूरदर्शन, टेलीविज़न और फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री सोनल झा से भी कई लोगों ने भेंट मुलाकात किया। विमलेंदु द्वारा उनसे एक भेंट वार्ता भी ली गई मंच पर और निवेदिता झा ने सविता सिंह से भेंट वार्ता लिया, जो समकालीन कविता, स्त्री विमर्श और साहित्य की सामाजिक भूमिका पर विचारोत्तेजक चर्चा वहाँ की गई। इस कार्यक्रम में ढेर सारे रचनाकार उपस्थित हैं और इसका संचालन इति माधवी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन किया ऋचा वर्मा ने। इस अवसर पर कई मित्र नजर आए, संतोष दीक्षित, शीरा प्रसाद, रेखा भारती मिश्रा, गार्गी राय, पूनम सुरेशी, पूनम देवा, पूनम कटियार, पूनम आनंद, राजकांता आदि तमाम रचनाकार उपस्थित हैं। इस तरह मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन प्रत्येक नगर, कस्बे और प्रांत में होते रहना चाहिए, किंतु उनका उद्देश्य अपने सीमित दायरे में सिमट जाना नहीं, बल्कि साहित्यकारों को एक खुला आकाश प्रदान करना होना चाहिए। साहित्य की उर्वरता, विविधता, संवाद और साक्षी संवेदनाओं में निहित है। प्रत्येक साहित्यिक संस्था को समय समय पर आत्ममंथन करते हुए खेमेबाजी और संकीर्ण आग्रहों से ऊपर उठना ही चाहिए। विशेष रूप से महिला साहित्यिक संस्थाओं का दायित्व और भी बड़ा हो जाता है कि वे स्त्री सृजन के लिए, विशेष रूप से महिला साहित्यिक संस्थाओं का दायित्व और भी बड़ा हो जाता है कि वे स्त्री सृजन के लिए अधिकाधिक संवादपूर्ण, समावेशी और उदार वातावरण निर्मित करें। यदि हम एक दूसरे की रचनात्मकता को सम्मान देना सीख जाएं तो साहित्य समाज को बेहतर दिशा देने में और अधिक सक्षम हो सकता है। आखिरकार साहित्य का भविष्य किसी एक व्यक्ति, संस्था या विचारधारा में नहीं, बल्कि खुले संवाद, पारस्परिक सम्मान और सृजनात्मक साझेदारी में निहित है। यही इस आयोजन से प्राप्त मेरी सबसे बड़ी सीख और सबसे सुखद अनुभूति हुई। दोस्तों, अब 3 संस्थाओं के इस समाचार के बाद हम आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक ही निवेदन है कि हमारा घूमता कैमरा, सिद्धेश्वर का घूमता कैमरा आगे भी आप देख सकें तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कि हम इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है। हम बीच बीच में कई साहित्यिक समाचार को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आपको दोस्तों देश दुनिया की तमाम खबरें आपको YouTube के माध्यम से मिलती होगी, लेकिन साहित्यिक खबर देने वाली हमारी यह पहली संस्था, पहला चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।